अगर आप ही का नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे कल? नहीं, पहले मुझे आप बताइए, आपका नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट, ट्विटर सब देख लिए उनके। वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? सर ये क्या सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम की व्यक्तिगत लड़ाई का परिणाम है क्या ये? देखिए, वही उसी के लिए तो हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने बोला है तो क्यों बोला है। वो आए और वो बोले और उनको जवाब तो देना पड़ेगा। वो उनके घर में भी हम लोग गए हैं, पुलिस गई है, प्रशासन के लोग गए हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम लोग अनेक माध्यमों से उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि सुरेश जी आइए और बताइए, भाई कुछ आपने, इतनी बड़ी बात हो गई है, इतने लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है, राज्य के अंदर लोग जो है अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं। आए आप, मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आए, कोई सबूत दें, और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई किसी में बचने वाला नहीं है। मैंने कहा कि देखिए, जिन लोगों को जनता बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, वो बेटी अंकिता को अपना हथियार न बनाए। बेटी अंकिता के हत्यारों को, उनके आरोपियों को, उनको अपराधियों को सजा देने का काम सरकार का है, और हम प्रतिबद्ध होकर, संकल्प होके ये कहना चाहते हैं कि कोई नहीं छूटने वाला है। जिसने भी जो है न पहले छूटे हैं, न कहीं किसी का नाम आएगा तो कोई छूटेगा। कोई वीआईपी नहीं है, संदेह की स्थिति में गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ये जो पूर्व विधायक का बयान है, जो रिकॉर्डिंग आई है, वो आपके परिवार के बीच से आई है। भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्व विधायक रहे, संदेह इसलिए ज्यादा होता है, शायद वो उस स्थिति को जानते होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो मैं आपको बताऊं कि वो हमारी पार्टी में थे, लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल पहले, साल भर हो गया, 1 साल से ज्यादा समय लगभग हो गया है कि वो पार्टी में नहीं है। पार्टी ने उनको जो भी ये प्रकरण हुए, इन्हीं सब प्रकरणों के कारण से पार्टी से निष्कासित किया था। और देखिए, अगर उनके पास सच में ये बात भ्रम की बनी तो उनको आना चाहिए सामने, वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो आकर उनको बताना चाहिए, नहीं मैं तो, आप लोग प्रश्न करिए, नहीं तो फिर मैं भी कुछ प्रश्न कर लेता हूं आप लोगों से, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो। नहीं पूछिए, जिसको जितना कड़वा प्रश्न पूछना उतना पूछ ले, लेकिन पूछना अच्छे से। आपकी तरफ सरकार की ने ये कहा कि वीआईपी नहीं है, आपकी एसआईटी जिन्होंने जांच की थी उन्होंने भी कहा वीआईपी नहीं है, संगठन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कहा जा रहा है वीआईपी नहीं है। अंकिता भंडारी के संबंध में एक आदमी बताइए, इस पूरे सभी अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया, चलो ले लिया भाई, ले लिया। अब जो आगे आप आगे बोल रहे हैं, मैं आगे आप जो आगे बोलने वाले हैं, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं उससे आगे। और मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले आप ही होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। अब देखिए, ऐसा आपके जितने, नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा ना, सबके जवाब दूंगा भाई। अब अरे यार आलो पूछो, चलो रुको अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए ही यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जो भी कमी पेशी आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारा दे रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से, जब से लिखा गया जो केस डायरी है, उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे हैं, और हाईकोर्ट ने और उन्होंने, एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी है, उसके बाद ही इसका निर्णय आया।
चलिए, हो गया। सर आप फाइनल में जांच बताएंगे क्या आगे कुछ और जांच होंगी कि नहीं होंगी, आप फाइनल नहीं, अभी पहले प्रश्न पूछो ना सब लोग। जवाब दिएंगे आप? दे दिया, जवाब दे दिया ना। अभी तो मेरा सवाल है, ये तो अब ये कल ये मत चला देना कि जवाब नहीं दिया फिर। हाँ, दे दिया। आपने कहा कड़वा सवाल, आपको एक कड़वा सवाल ये है, क्या 2027 होने के पहले आपकी पार्टी के कुछ लोग आपके चेहरे करते हैं, किसी कॉन्स्पिरेसी करके नहीं, आपने पार्टी के अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है आपके खिलाफ, तो नहीं चाहते 27 नहीं, हमारी पार्टी में कॉन्स्पिरेसी जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए, मैं तो लगातार पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से इस दायित्व में काम कर रहा हूँ। सभी के सहयोग से काम कर रहा हूँ। पार्टी हाईकमान का भी, हमारे वरिष्ठ लोगों का भी, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ है। और ये हर पार्टी में होता है, थोड़ा बहुत ऐसी चीजें चलती हैं, कोई ऐसा विशेष नहीं। नहीं, अभी मंदिर एक रहेगा। अब चलिए आपके, हाँ, आप लास्ट प्रश्न पूछिए। आपका मैं अलग से दूंगा, आप अलग से। अब लास्ट बात, अब हो गया, बस चलिए, हो गया। आप बोले, चलिए एक लास्ट बोलो। भारती जी को अलग से पूछ लेती हैं मुझसे। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, एक सवाल